नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक की बातचीत में। आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र आर्यन चौहान, जो कि ग्राम खवादा में रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इनके बारे में, और इनसे हम कुछ सीखेंगे हमारे जीवन के लिए जो बेटर रहे हमको। लेकिन भाई, हम आपको इतने टाइम से बुला रहे थे कि हमारे पॉडकास्ट में आओ, तो आप आ क्यों नहीं रहे थे? देखो विवेक भाई, समय समय पर होते, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होते, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो आज ये समय है, ये आपका तो समय है, हमारे पॉडकास्ट में आए। हाँ, समय मिल गया तो आ गए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इसके लिए तहे दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप ग्राम खवादा से कल ही आए, तो आपको कोई समस्या तो नहीं हुआ आने में? नहीं, कोई समस्या नहीं, सही से आ गए थे हम। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। पर आपको रास्ते में कुछ लोग मिले होंगे, आपके दोस्त वगैरह मिले थे क्या? हाँ, एक दोस्त मिला था। अच्छा। यानी कि दोस्त मिलो तो, लेकिन वो बड़ो बिजली पत थो आदमी। बिजली पत मतलब? बिजली पत ऐसो की, यानी कि खेत में में जा रहा था। खेबो लिपटो से फिर रहा था। तो मैंने कही, भैया कहाँ जा रहे हो भाई? अरे क्या और आ रहे हैं भाई? मैंने की और भाई कह लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कही कहीं नहीं, यहीं आए यार। कह लगे अच्छा। मैंने की तुम कहाँ जा रहे हो? बोलने लगा कि मैं खेत में रोटी देवे जा रहा है। तो मैंने कही तो खेबकाए रो है? कह लगे खेवे नहीं रो यार, क्या धान लग रहा है यार? मैंने कही धान वारो धान लगा रो है, मचान वारो मचा रो है। मैंने तू इतनो काय खबरो? 2 एकड़ की तेरी जमीन है गई और तू खबरो 10 एकड़ बरोबर। तो यार इसका मतलब तू खिबका हमें बताना चाह रहा हो मैं धान लगाऊंगा? वैसे ही खबरो, कोई मतलब नहीं है खिब्बे से। है ना, उससे मुझे ही बात। तो मतलब आपको क्या एक मतलब है, मानी भर की जमीन में पूरे घर भर लगे हैं? पूरे घर भर लगे, पूरो कुटुम्ब। अच्छा। पूरो कुटुम्ब यहाँ से लगे धाऊ धाऊ में। कि कोई वो नहीं है, जैसे कि जी किसान पैदा है और कोई तो है ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका भाई था आपको? नहीं, वो दोस्त था। अच्छा, दोस्त था। हम साथ पढ़ते थे अमरावत में, पहले छोटे से तब यहीं पे। अच्छा। तब यानी वो भाई ऐसा ही था। तो आर्यन भाई, मेरा एक सवाल है कि किसी युवा को अगर कामयाब होना है तो उसको शहर जाना जरूरी है या घर छोड़ना जरूरी है? देखो विवेक भाई, इसका सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो बन तो जाना पड़ेगा। बन? बन। देखो भाई, त्रेता युग में राम जी ने 14 वर्ष का वनवास करा। वो बन गए तो वो बन गए। समझ रहे हो? वहीं द्वापर युग में भी देख लो, पांडवों ने भी 12 वर्ष का वनवास करा और 1 वर्ष का अज्ञातवास करा। तो वो भी बन गए, तो वो बन गए। और तुमको भी अगर बनना है तो बन तो जाना पड़ेगा, यानी कि घर तो छोड़ना पड़ेगा। यानी तुम कहीं भी जाओ, शहर जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, पर घर तो छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम दाल रोटी से लगे हो तो दाल रोटी तो तुम खा सकते हो कहीं पर भी, नॉन मसालो कहीं भी खा लो तुम। भूखो कोई नहीं मर रहा आज के युग में। सब यानी कि भगवान सभी देव है। विषम भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतसी हुई। विश्व को भरण पोषण भगवान करे है। अर्थात ये आपने श्लोक बोला, उसको मतलब थोड़ा फिर से बोलेंगे हमारी जनता? यानी कि विश्व भरण पोषण कर जोई, यानी विश्व को भरण पोषण नारायण भगवान कर रहे हैं। समझ रहे तो? और भैया देखो, कोई करा चाहे ना करा, भूखो आजकल कोई नहीं मर रहा। सही बात जा है। समझ रहे तुम? यानी कि तुम वही देख लो, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मनु दाता कह गए सबके दाता राम। वाह वाह, बहुत ही उत्तम। यानी भूखो कोई नहीं मरनो, मिलनो सबे है। पर जब आता कि कोई दाल खा रो तो कोई पनीर खा रो है। बात इतनी सी है, अगर तुम्हें कछु बड़ो करना है तो थोड़ो त्याग जरूरी है। घर को त्याग तो करना पड़ेगा। घर को त्याग, कछु को भी त्याग, कछु भी जाने के लो, घर को ही त्याग। कछु पावे के मध्य कछु खोवो जरूरी है, खोना ही पड़ेगा। त्रेता युग, द्वापर युग, कोई सो युग उठा लो, जन्म जन्म के युग उठा लो तुम, सब युग में कोई ना कछु पाव है तो कछु खो है। सही बात है आर्यन भाई, आपकी जो बात है मैं आपको समझा, मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने। और मेरा एक और सवाल है
कि ये जो महिलाएं रहती है, जो लेडीसें रहती है, वो चर्चाएं करती है, उस पे क्या विचार है आपके? देखो विवेक भाई, वो चर्चाएं नहीं होती। अच्छा, आप उनको ध्यान से समझो। वो चर्चाएं नहीं होती, वो चुगलियां होती है। अच्छा। और वो चुगलियां ऐसी वैसी चुगलियां नहीं होवे, उनसे होनो जानो कछु नहीं है, वे सिर्फ चुगलियां है, वे उनकी आदत है, उन्हें श्राप है। कैसा श्राप हमारी जनता को बताएंगे? तो श्राप ऐसा कि भैया देखो, पांडवों के उसमें मिला था उनको श्राप शायद। मेरे को इतना तो कंफर्म नहीं है कि यानी कि उसकी जो पांडवों की माता जी थी कुंती, यानी उनने छुपा रखा था कि उसका पुत्र कर्ण है। कर्ण उनका पुत्र था और पांडवों को उनने बताया नहीं था, तो उनको श्राप मिला था कि आज के बाद कोई भी अपनी पेट में यानी कि बात नहीं छुपा पाएगा। महिला कोई भी अपने बात नहीं छुपा पाएगी। अच्छा। तो तब से यानी कि उनके पेट में बात तो कुछ रुकती नहीं। जाकी बुराई बाकी बुराई, फलानु आके मोला ट्रैक्टर खरीद लो, तो जाना जो कर लो, वो भाई दी वो कितना बड़ वो, समझ रहे तुम? उन्हें कछु मतलब नहीं। रोटी खाद से लेकर सोच तक अगर उनको बस ना चला तो बुराई के सिवा कछु नहीं। और उनसे पूछे ना तुम उनसे पूछना बुराई क्यों कर रहा है, बुराई क्या कर रहा है, जब पूछियो तुम्हारी मम्मी से पूछ कर देखियो बुराई यानी पूछियो तुम भैया क्या हम बुराई थोड़ा कर रहे हैं, हम तो ऐसी बात ना कर रहे हैं। उदाहरण बात ना कर रहे, और बुराइयां सबकी कर जो तो कहा भैया देखो बुराइयां चल वो कर रहे हैं, तो उनके पेट में रुकना नहीं कछु बात। तुम एक घड़ी है नहीं कोई आदमी बता दे पर बिना बता है कोई है, पर तुम सोचा कि जा बता दे मैं अपनी मम्मी को ये, उनके पेट में 24 घंटा का 12 घंटा के अंदर पूरी बात निकल जानो। अच्छा, तो मतलब वे इनकी पेट में बात ही नहीं पचे, घंटा नहीं रोक सका भाई। अच्छा। 1 घंटा कैसी रहे समझ रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा एक और सवाल है कि ये जो लोग रहते हैं मतलब अपने दुख से परेशान नहीं है इतना सामने वाले के सुख से परेशान है, ऐसा क्यों? देखो विवेक भाई, आपने अच्छा बोला कि आदमी आजकल अपने सुख से परेशान नहीं जितने अपने दुख से इतने परेशान नहीं जितने सामने वाले के सुख से परेशान। जवाब सही है। आदमी कहा अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। सही है, गुड क्वेश्चन। देखो भाई, इसके लिए भी मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। अच्छा, हाँ, कहावत बताइए हमारी जनता। देखो भाई, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसने बहुत तपस्या करी। अच्छा। बहुत तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला बोलो बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा। तो उसने बोला मुझे यानी कि सब कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं तुझको सब कुछ तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये थी कि अगर मैं तेरे को दूंगा पर सामने पड़ोसी का दुगना मिलेगा। अच्छा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा? पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तुझे मिल जाएगा यानी वो चीज तुझे मिल जाएगी, तुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। अच्छा, दुगना मिलेगा। चलो भाई ठीक है। अब वाना कही अब सबसे पहले तो घर बनाऊं, अच्छा कर रहा हूँ। तो वाना कही भगवान एक घर हो जाओ अच्छा बड़ो एक लग्जरी। तो घर बन गो भैया लग्जरी, पर सामने वाले को दो घर बन गए। दो घर बन गए। दो घर बन गए। समझियो मेरी बात को। अब भैया वे वहां चल कर बाना कही अब एक गाड़ी हो जावे। गाड़ी बड़ी सी। तो बाना एक गाड़ी की मांग करी, सामने वाले की दो गाड़ी हो गई। अच्छा। अब भैया फिर बान की गाड़ी हो गई। अब भैया बान के अब एक शादी हो जावे, एक लुगाई मिल जावे अच्छी। तो बाना एक लुगाई की मांग करी, सामने वाले की दो हो गई। अब वे सामने बैठा है। अब एक जनो बाकी एक लुगाई थी, बाकी तो एक पाँव रोंद है, पर बाकी दो लुगाइयां थी, बाको तो एक सिर भी रोंद है और एक पाँव भी रोंद है। अच्छा, समझ रहे तुम? तो जा से बड़ो परेशान। वो जा से बड़ो परेशान। बाको सुख बात से नहीं देखो जा रहा, पर बाको सुख बात से नहीं देखो जा रहा। बाको सुख नहीं देखो जा रहा। हाँ, समझ रहे। तो बाना का करो आखिरी में चल लगे अरे यार जाको बुरो करवे मतलब बाना का करो, बाना एक आंख फूल रही, खुद की आंख फूल रही। सामने वाले की दो ही फूट गई। अच्छा, समझ रहे हो? यानी कि आदमी का समझो जा कहानी से, आदमी यानी कि अपने सुख से यानी कि सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अच्छा, ऐसा है। तो वही मैं बता रहा था कि ये बात कितनी % तक सही है। सही है भैया। आर्यन भाई के ये जो लोग रहते हैं, ये जो दिखावे की जिंदगी में ज्यादा बिलीव करते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देखो विवेक भाई, दुनिया दिखावे की बची है। अच्छा, जो दिखता है वो बिकता है, डंके की चोट है। अच्छा, काट दिया। हाँ।
जो दिखता है वो ही बिकता है। अच्छा। पर दिखाओ तो इतना दिखाओ, लिमिट को दिखाओ। अब जैसे कि कोई दिखावो कर रहा है, अब एक मेरा दोस्त ही समझ लो, बहुत ही दिखावो करे लपक का। अच्छा। और हमें पता है कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जल नहीं रहे हैं, और मोड़ा लगो दिखावे, तो वो दिखावो भी अच्छो नहीं लगा है। दिखाओ, लिमिट को दिखाओ तो वो अच्छो लगा, जिर जाओ आदमियों। अब बस चीज ही नहीं जिर रही, समझ रहे तुम। अब बेहाल तुम्हें बुलेट चाहिए, चलो अब बेहाल शोरूम, एक नरियल लगनो, बस एक नरियल में बुलेट आ रही है। एक नरियल में क्या बुलेट है जे? अरे भैया एक नरियल ही लगा है, डाउन पेमेंट जमा करो थोड़ी बहुत, और अब बेहाल बुलेट ले आओ। अच्छा। चाहे अंदर कछु होवे, यानी कि खावे की नौबत आवे, तो बुलेट चलानो मोड़ा है तो चला बुलेट बेटा। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, जो दिखावो है वो दुनिया को। अच्छा। दिखावो कछु नहीं है, दिखावटी दुनिया है बस, समझ रहे तुम। जो दिखता है वो बिकता है। कछु आदमियों की शादियां नहीं हो रही तो बाम दिखावो लगो है। अरे भैया ऐसे दिखावे से शादियां हो लगती का बात नहीं थी है? और हो भी रही है, जवाब भी है, दिखावटी दुनिया ना, ते हिसाब से मान लो जा चीज। और मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन सी बात जो लोगों के नजरिए में सही हो और आपके नजरिए में गलत हो, वो कौन सी बात होगी? देखो विवेक भाई, आजकल के लोग बाग कहा खा लो पी लो, तो भाई ये सबसे अच्छा समझा है। आदमी ज्यादातर जा कह है कि 2 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो बस, है ना। 2 दिन की कहावत है, वो कहावत है, 2 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो। पर मैं उनसे जाके कह रहा हूँ भैया ये 2 दिन की जिंदगी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की जिंदगी है। एक बार मरे फिर जी आनो तुम्हें, जो शरीर मरे है आत्मा थोड़ी मरे है। तुमने वो श्लोक तो सुनो हो यार भैया, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनन दधंती पावका, न चैन क्लिद्यापो न शोषतु मारता। अर्थ क्या होता है इसका? इसका अर्थ है कि इसे यानी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, वायु इसे गला नहीं, जल इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, यानी कि जो आत्मा अजर अमर है, यानी यानी कि सदा रहे। तुम नहीं थे तब भी जा थी, तुमरो शरीर नहीं तो तब भी जा थी, और तुम न रहे तब भी जा रहे। आदमी जा सोचे 2 दिन की जिंदगी, खा लो पी लो, जाको हड़प लो वाको हड़प लो। अरे भैया हड़प वो हंसी खिलाड़ नहीं, एक एक चीज को न्याय हो जे जहाँ ऊपर तो न्याय होना है। अरे यमराज के बेलट्ठ पढ़नो है तो सीधे हो जानो है। अच्छा। तो आर्यन भाई कैसा लगा हमारे इस पॉडकास्ट में आके? और आपको? देखो भैया आपने बुला लिया तो मैं आ गया, वैसे तो मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ घर से, सही बात बताऊं। उसके पीछे कारण क्या है जो आप घर से बाहर नहीं हिटते? वो ये कारण ये है कि मैं दुकान पे बैठता हूँ, किराने की दुकान है। अच्छा। वहां पर बैठता हूँ, मैं बहुत कम निकलता हूँ। यानी कि आप मजाक मानोगे, हमारे गांव की यानी कि जो लड़कियां वो निकल जाती होंगी मेरे से ज्यादा घूमने, पर मैं नहीं निकल पाता। अच्छा। आपकी किराने की दुकान है वहां पे? हाँ यानी कि है, चलाता हूँ मैं, यानी कि दिन भर बैठा रहता हूँ वहीं पे, तो निकलना होता नहीं। वो तो आपने बुला लिया तो आ गया, नहीं मैं आऊं नहीं है इधर, आता ही नहीं हूँ, यानी कि समझ रहे हो। तो मेरा एक सवाल है दुकान को रिलेटिव कि आपको दुकान में क्या समस्या देखने को मिलती है? समस्या का बैठे है, आ रहे दुकान ग्राहक दे रहे सामान, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया। किस चीज की दुकान है? किराने की है। किराने की दुकान है आपको? किराने की दुकान में मैंने एक ज्यादा समस्या देखी है, लोग ज्यादा उधार मांगते हैं, उस पे क्या कहेंगे? उधार से कोई दिक्कत नहीं है, उधार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहीं नहीं जावे। मर भी जाए तो आना पड़े तुम्हें, और पैसा तो देखो भैया कभी नहीं छूटा, आदमी मरवे के बाद ही छूटा है। जब बात तुम भी जान रहे हैं, दे जावे पैसा, कोई दिक्कत नहीं। पर कछु आदमी रेवे है, यानी सब नहीं रेवे, यानी कछु आदमी रेवे है जो यानी कि भलो आवे की सोचे पैसों है कि जो भूल गो है। पर भैया भूला नहीं है आदमी, 2 चीज नहीं भूला है, एक तो पैसा ले वो, और एक अब मैं बोल नहीं रहो, समझ को समझन वारो। अच्छा। हाँ चलो बढ़िया, समझ गया। तो वो ही है, उधार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले जाओ। छोटी अपनी इतनी बड़ी होलसेल दुकान नहीं है, होलसेल नहीं है, अनेक किराने की है, फिर भी अच्छी दुकान है, बड़ी है। अच्छा। हाँ। कोई समस्या बताना चाहेंगे कि ये दुकान में हमको ये समस्या देखने को मिलती है? ये यानी कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ग्राहकों से भी कोई समस्या नहीं है, बस एक समस्या है। हाँ, जो वो बताइए। एक समस्या जा है कि बाहर खड़े रहे और बग बग ज्यादा करे है।
आपकी दुकान के बाहर? बाहर, हाँ। अच्छा। यानी मेरा मतलब जो है कि तुम ना सामान ले लो, सब कुछ ले लो तो घर जाओ। हाँ। फोकट की बकबक काय लगे करवे। अच्छा। और तो कोई मतलब नहीं, 10 रुपया को सामान ले, 2 रुपया की बात करे। अच्छा। हाँ। और कोई मतलब नहीं बात को। एक दिन आओ, एक कोई चलो का जो कुत्ता खड़ो है खेल लगो, वो कुत्ता खड़ो, मैंने कहा भैया मैंने कहा वो तुमसे अच्छो है। मैंने कहा वो चिल्ला नहीं रो बैठो है, पर तुम कुत्तों से अच्छो है, मैंने कही वो। अच्छा। मैं ना जाई कही। और उधार में भैया देखो ऐसी समस्या है, उधार तो प्रत्येक दुकान पर चल जाओ, उधारी की समस्या तो हर जगह है। हर जगह है। थोड़े बहुत आदमी रहे भैया यहाँ से, तेरे को मना ही नहीं होगा देवे। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो बस सब समस्या। अब एक बार की मैं तुम्हें बात सुनाऊं, समझो। हाँ, तुम्हें मजा आए। हाँ हाँ। एक बार का वो एक आदमी 2 महीने उधार, हाँ। नहीं ज्यादा को नहीं था, 1001 को उधार था। हाँ। भैया 1 महीना नहीं आओ व्यक्ति दुकान पे। अच्छा। 1 महीना तक दुकान पे वो आओ ही नहीं है। हाँ। तो मैं ना, और हालांकि वो बगल वाली दुकान पर जा रहा हूँ, पर वो जगह गली से नहीं जा रहा, दूसरी गली जा रहा हूँ, कहीं तो ले रहे हो है। हाँ। है जो पर डे सामान लेता था वो कहीं तो ले रहे हो है, लेकिन वो नहीं आता दुकान पे। तो मैं ना सोची जो काय नहीं आ रहा। फिर एक दिन फंस गो भैया, वो फंसे ही है। एक दिन तो आवे ही है, फंसनो है, आओ। मैंने कहा भाई पुरानी पेमेंट नहीं करी यार, कह लगे नहीं कर दे। मैंने कहा यार तू 1001 है गए, 1001 लाए है तू ना। तो मैंने कही तू ना दुकान पाओ छोड़ दो। मैंने कही 10,000 ले ले। जब का मैंने कही गाँव ही छोड़ दे यार। मैंने कही देखे चुबे तू बहुत। अच्छा। मैंने कही 10,000 ले, गाँव ही छोड़ दो। गाँव ही छोड़ दे, और लाख एक ले जा, दुनिया ही छोड़ दे तू, मैं जा कह रहा है। अच्छा, फिर क्या बोल? अरे कह लगे तुमरे खाका थोड़ी भग रहा है। अरे तो जेल पैसा दे दे, पैसा वैसा मैं बाना। तो मैंने कही भाई दे दे, कोई एहसान थोड़ी कर दो यार, तू न ते सामान लो वही तो दो है। अरे तो एहसान तो हम ना करो, जो तू उधार दो हमने। अरे पैसा देगा, एहसान बहुत रखे है, अने हमने दे दे पैसा। अरे उधारी पैसा दे दे, एहसान जताते। एहसान जतावे, अरे एहसान तो हमरो समझो, हमने तुम्हें उधार दो, नहीं तो तुम्हें कौन दे रहो उधार। अच्छा। तो यह सो एहसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब अच्छे अच्छे ग्राहक भी है। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक है जो समय से पहले दे देवे। हमें ऐसा लगा है कि हमरे खाते में लिखे है, तो हमें ऐसा लगा कि हमरे पास ही रखे पैसा। अच्छा। उनके पैसा यहाँ से है, कई ग्राहक हमरे पास यहाँ से भी है। है ना कि एक फोन लगा में, हाँ भैया शाम तक हो जाए, ठीक है भैया शाम से पहले ही दे जावे भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 खाते हैं हमरे पास ऐसे, बहुत बढ़िया VIP एंट्री में है, उनसे हम कभी टोका नहीं न रोका। पर ये चुट्टे पुट्टे वाले बहुत बुरे लगे। मैंने तो आजकल एक सिस्टम बना दो भैया, सबसे बढ़िया। कोई आओ भैया 10-20 रुपया को उधार, जोला 100 को भैया तू तो जहाँ खर्चा कर, मैं से नहीं लिखा तुमरे 1-1 रुपया। अच्छा। देखो भैया कुल मिला दुकानदारी का 98 की है, और 98 जो भुलवा देवे तो हमरो तो लग गो भाई काम, समझ रहे तुम। तो अपन ना जो सिस्टम कर दो, तो चाहिए उधार, जोला 500 को कर खर्च खूब, ते दिन हो जाए 500 दे दे, बस उधार मत मांगिए। और उधार मांगे तो देखिए मत, एक तो उधार लेकर छाती खड़ो रहे, वो बहुत बुरा लगे। अरे भैया अब तू ले लो उधार, खा लो, अब तेरे पेट में से तो निकालना नहीं, अब चले जा तुझे जहाँ से बुरो देख रो चुप रो है, चलो जा। और आप उस व्यक्ति को अगर ऐसा बोल देते हैं तो फिर भी उसको बुरा लगता है कि नहीं लगा? बुरा लग तो दिखाए आते। अच्छा। बुरा बिल्कुल नहीं लगा, ढीठ है, उनको कुछ नहीं हो सकता। आर्यन भाई जी भाई, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? देखो विवेक भाई, सुखी व्यक्ति, देखो सुखी व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसे जिंदगी में संतोष है हर चीज से। अच्छा, समझ रहे हो? देखो विवेक भाई, संतोष में ही सुख है। तुमने एक बुक सुनी तो होगी, क्या? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अच्छा। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुख को भारी। अच्छा। इंद्र को सुख भारी। इंद्र कहे राम जी सुखी, और राम जी कहे सुख संतोष को भारी। अच्छा। संत को भारी, सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है। अर्थात ये है कि जो व्यक्ति संतोष है हर चीज से, वो सुखी है। ज्यादा ख्वाहिशा करे तुम तो दुखी रहे, कच्ची चीज की ज्यादा ख्वाहिश मत रखो, संतोष रहो। जो चीज प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, समझ रहे? ज्यादा चीज की डिमांड करे, हम जो भी कर लें वो भी कर लें, जो भी कर लें, तो भाई ऐसी खिचड़ी बनना है, तो खिचड़ी में से
चावल और दाल तुमसे अलग नहीं होनो। अच्छा, समझ रहे हैं? तो तेग मध्य खिचड़ी मत बनाओ, संतोष रहो, जितनो है पर्याप्त है। ये थे हमारे आर्यन चौहान, इनसे हमने बात करी और जाना इनके अनुभवों के बारे में। और आपको अगर इनसे कुछ सवाल करना है या कुछ बात बोलनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट गेस्ट कौन रहेगा हमारे पॉडकास्ट का, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।